जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। रिपब्लिक इंडिया में आज जो मैं विषय आपके सामने लाना चाहता हूं, जो मुझे एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर की तरह चिंतित कर रहा है या सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, क्या ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या कंगना रनौत और स्मृति ईरानी बीजेपी को डबल क्रॉस कर रही हैं, या मोदी जी क्योंकि कमजोर हो गए हैं उन पे दबाव डालने का प्रयास कर रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इस चीज पर विस्तृत विश्लेषण से पहले मैंने पिछले 2 दिनों में 2 वीडियो डाले हैं दी पब्लिक इंडिया में, जिसमें मैंने बताया कि छत्रपति शिवाजी की मूर्ति स्टैचू जो सिंधुदुर्ग में लगी, उसके अंदर 2 करोड़ 40 लाख रुपए का खर्चा हुआ और 1.5 करोड़ रुपए इवेंट मैनेजमेंट में खर्चा हुआ जब मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया। लेकिन मेरे बहुत सारे श्रोता दर्शक जो बड़े प्रबुद्ध हैं, और मैं शायद बार बार गलती कर रहा हूं, पहले भी मैंने एक गलती की थी और मैंने जब यशवंत चौहान का बेटा अशोक चौहान को बताया था, उसके लिए मैंने क्षमा याचना की थी। और मेरे दर्शक श्रोताओं ने मुझे बताया, क्योंकि मैं कल्पना नहीं कर सकता था, मैं असल में बेईमानी की पराकाष्ठा की कल्पना नहीं कर सकता था, क्योंकि हम लोग का भाई, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। हमको लगता है 2.5-3 करोड़ में जब इतना बड़ा मकान बन सकता है और जिसके अंदर अच्छे सारे चीजों का उपयोग किया जाए, तो एक ऐसी मूर्ति स्टैचू जो कि हवा के झोंके से टूट जाए और चूर-चूर हो जाए, बल्कि टूटे नहीं बल्कि चूर-चूर हो जाए, वो 2.5 करोड़ की ही बनी होगी, ये मेरी कल्पना थी। लेकिन अब मध्यम वर्गीय लोग जो है वो तो कल्पनाशील होते हैं, मूर्ख भी होते हैं। बाकियों के लिए नहीं कह रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूं। अब श्रोता दर्शकों ने बताया 3,600 करोड़ की मूर्ति वो एस्टेब्लिशमेंट बना है, जो कि सिंधुदुर्ग में बनवाया है, जिसको कह रहे हैं कि इंडियन नेवी ने बनाया है और स्टेट गवर्नमेंट उसका मॉनिटरिंग उसको करनी थी और उसको देखरेख करनी थी, जो चूर-चूर हो गई, गिर गई। और छत्रपति शिवाजी जैसे बड़े नेता की मूर्ति टूटी। तो असली मुद्दा जो श्रोता दर्शकों ने बताया 3,600 करोड़। अब फैक्ट चेक कर देना, अब मैंने उतना चेक नहीं किया है, लेकिन अगर 3,600 करोड़ की मूर्ति बनी है और वो गिर गई है, अरे ये तो विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा। ठीक है, राम मंदिर भी बना, वो भी बहुत पैसे से बना और वो भी चूने लगा, और संसद बना, वो भी बहुत पैसे, बिल्कुल बेइंतहा पैसे उसमें खर्च हुए, वो भी चूने लगा। तो अभी तक तो मैं सोच रहा था कि भगवान श्री राम के साथ ही धोखा हुआ है, उनका मंदिर छुआ है, वहीं भ्रष्टाचार विश्व का सबसे बड़ा हुआ है। फिर मैं सोचने लगा शायद संसद के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन जो छत्रपति शिवाजी के साथ हुआ है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के लोग इतने ज्यादा उत्तेजित हैं, और आज महाराष्ट्र में जूता मारो आंदोलन महाविकास आघाड़ी चला रही है। शाम तक पता चलेगा, मतलब क्योंकि ये वीडियो जब आप देखेंगे तब 2 सितंबर हो जाएगी, 1 सितंबर को होगा। तो मैं 1 सितंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए अभी तक मेरे पास पूरी सूचना नहीं है कि जूता मारो अभियान में क्या हुआ। लेकिन जो अभी तक निर्णय हुए थे उसके अनुसार शरद पवार उसको लीड करेंगे, उद्धव ठाकरे भी साथ रहेंगे, नाना पटोले भी रहेंगे और सारे बड़े बड़े नेता महाविकास आघाड़ी के रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा रोष। तो 3,600 करोड़ की अगर मूर्ति थी, इतने पैसे में तो चांदी की और सोने की मूर्ति बन जाती, और उसका जो पूरा स्ट्रक्चरल बेस होता वो चांदी का, लोहे का, पता नहीं किस चीज का बन गया था कि गिरने का कोई प्रश्न ही ना होता। लेकिन इसका मतलब यह है, भ्रष्टाचार में सारे कीर्तिमान एकनाथ शिंदे साहब ने तोड़ दिए हैं, और किसके आदेश पे तोड़े हैं वो तो खैर आप लोग कल्पना कर सकते हैं। अब असली मुद्दे पे आते हैं, और मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने 2.5 करोड़ 2 करोड़ 40 लाख कहा था, मेरी अज्ञानता थी, और 3,600 करोड़ की मैं कल्पना, मेरा एक मिडिल क्लास जो मेंटालिटी है वो नहीं कर पा रहा था। लेकिन दर्शक श्रोताओं का बहुत बहुत सुधारी, और ऐसे ही मेरी गलती सुधारते रहिएगा, आपका बहुत बहुत आभार। अब असली मुद्दे पे आते हैं। असली मुद्दा यह है कि क्या कंगना रनौत और स्मृति ईरानी मोदी जी पे डबल क्रॉस कर रही हैं और उन पे दबाव बना रही हैं, और ये बता रही हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो फिर समझिए आपका क्या होगा। स्मृति ईरानी जी के बारे में आपको पहले भी पता है, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही थी तो वो धरने पे बैठी थी, वो उनके विरुद्ध थी। बाद में
अलग मुद्दा है कि वो मोदी जी ने उनको बड़े महत्वपूर्ण पद मंत्रालय में दिए थे और वो बड़ी मुखर समर्थक बन गई थी मोदी जी की, और मोदी जी भी उनको बोलने के पूरा अवसर देती थी और जो भी उद्दंडता वो कर सकती थी करती थी। लेकिन स्मृति ईरानी जी तो महिला हैं, कंगना रनौत भी महिला। अब देखिए, मैं कोई विमेन साइकोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूं ना, मुझे मेरे को साइकोलॉजी नहीं आती, विमेन साइकोलॉजी तो छोड़ दीजिए। इसलिए मैं कहीं गलती हो जाए तो जो महिला श्रोता दर्शक है मुझे क्षमा करें। लेकिन महिलाओं और नारियों के बारे में जो मेरा अपना विश्लेषण है वो ये कहता है कि नारियों को अगर आप सम्मान देंगे, मान देंगे, तब तो वो आपके लिए लड़ने मारने किसी चीज के लिए उतारू हो सकती हैं। और अगर आप उनको सम्मान नहीं देंगे तो जितना क्रोध उनका विरोधी के ऊपर हो सकता है उससे ज्यादा उसके ऊपर हो सकता है जो उन्हें मान सम्मान नहीं देता है। तो ये अभी तक मेरा विश्लेषण है, बाकी सही हो गलत हो आपको पता होगा, आप लोग भी बताएंगे मुझे। तो स्मृति ईरानी जी को जितना मान सम्मान मिला तो मानी बात है कि वो समझने लगी थी कि मैं तो देश की बहुत बड़ी नहीं, अच्छा बोलती अच्छा है ही वो, उनका जो ओरेटरी स्किल है उसके बारे में तो किसी को कोई शंका है नहीं। वो फिल्म इंडस्ट्री में भी थी और वहां भी उनकी एक्टिंग के लोग कायल थे। तो स्मृति ईरानी भी एक्टर थी और कंगना रनौत भी एक्टर हैं। अब कंगना, ये स्मृति ईरानी जी ने ये जरूर सोचा होगा, मैं जो कल्पना करता हूं, अब उनके से तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन ये जरूर सोचा होगा कि मैंने जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी दुश्मनी मोल ली राहुल गांधी से और कांग्रेस से, और राहुल गांधी को मैंने, बेचारे ने कहीं हाथ हिलाया तो मैंने कहा मुझे हाथ हिला रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, जबकि राहुल गांधी को हाथ हिलाना होगा तो बहुत सारे उनके हम उम्र की हैं साथ के लोग। लेकिन चलिए, वो उनकी अपनी कल्पना है और कल्पना की एक सीमाएं हैं। तो उन्होंने सब कुछ किया, मोदी जी के लिए सब कुछ किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ किया। अब चलिए, मान लीजिए अमेठी से वो किशोरी लाल शर्मा जी से बुरी तरह से चुनाव हार गई। भाई चुनाव में, और राहुल गांधी ने कहा भी कि उनका सम्मान कीजिए, उनके विरुद्ध कोई बात मत करिए, चुनाव में हार जीत चलती रहती है और राहुल गांधी की सदाशयता है और किसी भी लोकतांत्रिक रूप में जीने वाले व्यक्ति को इस चीज के लिए, हार और जीत के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन स्मृति ईरानी ने यह जरूर सोचा होगा कि जिस निष्ठा से मैंने पार्टी के लिए काम किया है, वो पार्टी एक रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा भेज देती है, जो कि खानदान जिसका कांग्रेस में रहा, किरण चौधरी को राज्यसभा भेज देती है जो अभी अभी बीजेपी में आई है और जिसके खानदान ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया, उस व्यक्ति को राज्यसभा भेज देती है। महाराष्ट्र से अशोक चौहान को, जो खानदानी कांग्रेस था और कांग्रेस का मुख्यमंत्री था और जिसपे बहुत बड़े बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे। तो जब इन लोगों के, इन कांग्रेसियों को वो राज्यसभा भेज सकती है, वो प्रफुल्ल पटेल को भेज सकती है, वो प्रफुल्ल पटेल जिनपे दाऊद इब्राहिम के साथ होने का संबंध का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी और जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करती थी, तो मानी बात है कि स्मृति ईरानी जी का यह सोचना बहुत गलत नहीं है कि जब इन लोगों को आप राज्यसभा भेज सकते हैं और आप जितेंद्र प्रसाद, जो जितेंद्र प्रसाद के पुत्र हैं और उत्तर प्रदेश में पहले सारे इलेक्शन हारा करते थे, अब वो मंत्री उनको बना दिया। रवनीत सिंह बिट्टू जो पंजाब से इलेक्शन हारे लोकसभा का, उनको मंत्री बना दिया। तो स्मृति ईरानी जी ने कौन सी निष्ठा में कमी हो गई, उनको राज्यसभा अगर भेज दिया गया होता और सारे लोगों को निर्विरोध चुनवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो स्मृति ईरानी को क्यों नहीं चुनवाया? तो स्मृति ईरानी या तो डबल क्रॉस कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, या मोदी जी को एक मैसेज दे रही हैं, अमित शाह जी को एक मैसेज दे रही हैं कि अब आपकी डेलिकेट पोजीशन है, अब आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं है, तो कृपा करके ये जो मिला महिला सम्मान या महिला नारी शक्ति के बारे में आप कल्पना करते हैं, उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा अभी ज्ञान नहीं है। अमित शाह जी को तो कह रहे हैं, जय शाह इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, तो बनी बात है कि उनकी पत्नी होंगी और उन्हें गृहस्थ जीवन और दाम्पत्य जीवन के बारे में पता होगा। लेकिन बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो अविवाहित रहते हैं और उनको नारी शक्ति के बारे में, तो हर गृहस्थ आदमी को नारी शक्ति के बारे में अपमान रहता है, मुझे भी है। अब सवाल यह है कि अब एक मैसेज वो ये देना चाह रही हैं कि आपने अगर मुझे राज्यसभा नहीं भेजा और मुझे मंत्री नहीं बनाया तो मैं राहुल गांधी का इतनी ज्यादा बड़ाई कर दूंगी, जैसा उन्होंने किया अपने साक्षात्कार में। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लाइटली मत लीजिए, वो स्ट्रेटेजिक मूव्स कर रहा है। और ये देखिए, ये वास्तविकता है आज के तारीख में, जो कटु आलोचक थे राहुल गांधी के, वो उनके समर्थक हो गए हैं।
या न्यूट्रल हो गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से जनता से संपर्क स्थापित कर रहा है और जनता से मिल रहा है, कभी वो टैक्सी ड्राइवर को भेंट देता है, कभी वो मोची को भेंट देता है, कभी वो किसानों से मिलता है, कभी अन्नदाताओं से मिलता है, कभी वो ट्रक ड्राइवर से मिलता है, कहीं मतलब कोई सब्जी वालों से, मतलब ही इज नॉट लिविंग एनीबडी। समाज के हर वर्ग से, बहुत अमीर लोगों को छोड़ दीजिए, 5,000 करोड़ की जो शादी होती है उसमें वो नहीं जाता, उसका तिरस्कार करता है, उसका बहिष्कार करता है, लेकिन मध्यम और गरीब वर्ग की समस्याओं के बारे में और लोगों के मेडिकल इंश्योरेंस पे जो जीएसटी लगा है इतना बड़ा, उसके विरोध में बोलता है, एमएसपी गारंटी के समर्थन में बोलता है, अग्निवीर के विरोध में बोलता है। तो ये जनता तो समझ रही है कि राहुल गांधी इज ऑन द राइट ट्रैक। अब स्मृति ईरानी भी इस बात को समझ रही हैं। तो या तो स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी को दबाव बना रही हैं कि या तो मुझे राज्यसभा भेजो, मंत्री बनाओ, नहीं तो राहुल गांधी के मैं समर्थक बन रही हैं। और अगर स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तरफ जाती हैं, कांग्रेस की तरफ या इंडिया गठबंधन की तरफ जाती हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान की राजनीति में कितनी बड़ी उथल पुथल होगी। ये तो उसी प्रकार की उथल पुथल होगी जैसे अमित शाह अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें या राजनाथ सिंह छोड़ दें, मतलब उतनी, मतलब अमित शाह पे तो हो सकता है उतनी उत्तेजना हो जाए, राजनाथ सिंह पे तो नहीं होगी, नितिन गडकरी पे भी नहीं होगी, क्योंकि वास्तविकता में वो पीड़ित संघ है भारतीय जनता पार्टी में मोदी और अमित शाह के सामने। या योगी जी, वो भी पीड़ित संघ है। मतलब सब जानते हैं कि योगी जी या राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिसके वो मतलब एक प्रकार से दे डिजर्व इट, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर स्मृति ईरानी को मंत्री नहीं बनाया, राज्यसभा में नहीं, और बनाया, अब तो ये मैसेज चला गया वो राहुल गांधी के समर्थक हैं, तो उन्हें अगर राज्यसभा भेजते हैं, उन्हें मंत्री बनाते हैं, तो भी मोदी जी की जीत नहीं है, और नहीं बनाते हैं तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर 10 उपचुनाव उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीता और भारतीय जनता पार्टी को हार हुई, और हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड और जम्मू कश्मीर में बीजेपी हारी, जिसकी 99.99% संभावना है, तो उसके बाद एक बवंडर उठेगा भारतीय जनता पार्टी के बीच, और उस बवंडर की कल्पना मैं कर सकता हूं, और ऐसा होगा जिसको यू कांट जस्ट इमेजिन। तो उस समय की वो चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी आपके पास समय है, अगर मुझे आपने सम्मान नहीं दिया फिर आप नारी शक्ति देखिएगा। अच्छा, अब कंगना रनौत की बात की जाए। देखिए, कंगना रनौत ने वास्तविकता में जिस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं, कोई भी आदमी जो सेंसेस में हो, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर समर्थक हैं और आईटी सेल भी है, जो सोशल मीडिया पे कंगना रनौत को सेव नहीं कर रहा है, उनके पक्ष में नहीं बोल रहा है, केवल ये कह रहा है उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है और भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो भी ये जानता है कि इस समय कंगना रनौत के स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करना संभव नहीं है, आत्मघाती है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद ये भी खबर है मार्केट के अंदर कि कंगना रनौत को नड्डा जी ने बुला के समझाया कि आप इस तरह के स्टेटमेंट मत दीजिए। लेकिन इसके बावजूद अगर कंगना रनौत रोज, अब वो रजत शर्मा के साथ आज की अदालत पे, आपकी अदालत पे पेश हुई, उसमें भी उन्होंने उसी प्रकार की बात की जैसे उन्होंने ललन टॉप में की थी या न्यूज 24 में की थी। अब 2 सितंबर को वो वहां जाने वाली हैं अमर उजाला के कॉन्क्लेव में, वहां भी इसी प्रकार की बात करेंगे। अच्छा, वहां बड़े बड़े आध्यात्मिक नेता बैठेंगे, बड़े बड़े वीरेंद्र सहवाग बैठेंगे और आध्यात्मिक लोग बैठेंगे, वहां कंगना रनौत को बुलाया गया और वो जा रही हैं भाई। क्योंकि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होता या उनका मीडिया एडवाइजर होता तो मैं नड्डा जी से कहता कि महाराज ये सीधा सीधा कंगना रनौत से कहिए और जो आपका गोदी मीडिया है उससे कहिए कि कंगना रनौत जी को इनवाइट ना करें, क्योंकि कंगना रनौत बिल्कुल जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, बिल्कुल उसी प्रकार के पुरु की सेना की हाथी हो गई हैं जो अपनी ही सेना को घायल करती हैं और जिनकी वजह से पुरु की सेना हारती है और सिकंदर की सेना जीतती है। इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत को या तो रोक नहीं पा रही है या कंगना रनौत नहीं रुक रही है, तो इस बात की संभावना जाती है कि कंगना रनौत रुक नहीं रही, क्योंकि उनको ये लगता है, देखिए उनकी एक कल्पना है, वो आप देखते होंगे जब उनको सुनते हैं आप, जैसे उनके कहती हैं कि मेरी माँ जब मैं 10-11 साल की थी, बारिश हो रही थी, मैं नाच रही थी, तो मेरी माँ ने कहा है तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है नाचते हुए तुम आसमान को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो। तो उन्हें अपने बारे में गलतफहमी है, जैसे कुछ लोगों को गलतफहमी है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है और प्रकट हुए हैं और भगवान ने उनको भेजा है और 3600 करोड़ का शिवाजी की मूर्ति बनाते हैं, टूट जाती है
और हजारों करोड़ों के संसद में पानी चूने लगता है, सड़कें धंस जाती हैं, तो वो भी लगता है, उनको भी लग रहा है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है और भगवान का अवतार है। तो उन्हें लगता है कि जब वो हैं इतनी पावरफुल, तो उसके और इतनी उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की आलोचना कर दी, जबकि नॉर्मली भाई इफ आई एम फ्रॉम एकेडमिक्स, अगर मैं अध्यापन से हूं तो मैं अध्यापन, जो मैं मानता हूं कि जो अध्यापक हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं अपनी क्षमता अनुसार, लेकिन अगर मैं कहूं कि पूरा अध्यापन और पूरा टीचिंग वर्ड फ्रेटर्निटी जो है वो बेईमान है, वो कहती है पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बेईमान है, और वो हमारे जैसे, वो कहती है मेरे जैसे कॉम्पिटेंट एक्टर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और फिर ये भी बताती हैं क्या क्या वहां होता है, किस प्रकार से होता है, पता नहीं क्या क्या, वो अब मेरे को क्या मैं बताऊं। बल्कि उनके जो पहले आशिक थे वो तो एक ऐसी सोशल मीडिया के अंदर चीज कह रहे हैं जो मैं एक वृद्ध होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मैं आपके डिबेट में नहीं कह सकता, लेकिन बड़ी निकृष्ट ऐसी चीज वो कंगना रनौत के बारे में कहते हैं कि वो ऐसा करती हैं। अब आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, बट आई कांट, मैं आपके सामने कह नहीं सकता। तो कंगना रनौत इसका माने अमित शाह जी के और नड्डा जी के कहने के बावजूद नहीं रुक रही हैं, और गोदी मीडिया भी उनको तब भी बुला रहा है, और तब भी जाके वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करा रही हैं। अब जो उन्होंने कहा किसानों के बारे में, उनको मर्डरर्स कहा, उनको रेपिस्ट कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, उसके अनुसार तो ऑब्वियसली कोई भी आदमी, मतलब इसको कोई भी आदमी, भाई आप 80-80, 90-90 साल के वृद्ध दादा बाबा जिनके बच्चे कनाडा में हैं, जिनके पोते नाती कनाडा में हैं, वो अपने धर्म का पालन करने के लिए वहां बैठे हुए थे। अब आप उनको बिल्कुल कहें कि बांग्लादेशी टाइप ये देश में अशांति, और जबकि पंजाब जो है वो बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है, जैसे बंगाल सीमावर्ती इलाका है, तो बंगाल को भी आप अलग थलग कर रहे हैं, पंजाब को भी कर रहे हैं, मणिपुर को भी कर रहे हैं, महामहिम को भी आंसू आते हैं जब बंगाल के अंदर एक रेप होता है, लेकिन बदलापुर में और पालघर में होता है तो उन्हें आंसू नहीं आते हैं, जब उत्तर प्रदेश में राजस्थान में होता है तो आंसू नहीं आते हैं। तो ये जो सेलेक्टिव आंसू की समस्या है ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन कंगना रनौत भी एक प्रकार से स्मृति ईरानी की तरह मोदी जी पे दबाव डाल रही हैं कि या तो मुझे तुम मंत्री बनाओ बेटा, नहीं तो हर कॉन्क्लेव में जाके मैं तुम्हारी ऐसी स्थिति बना दूंगी कि तुम जस्टिफिकेशन नहीं दे पाओ। और इसका मतलब गोदी मीडिया के अंदर भी एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो कि बीजेपी हाईकमान के कहने के बावजूद कंगना रनौत को बुला रहा है। रजत शर्मा भी उसमें शामिल है कि नहीं, ये तो रजत शर्मा बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूं। लेकिन अब लगता है कि कंगना रनौत एंड स्मृति ईरानी, दे हैव टीम्ड अप टुगेदर टू डैमेज भारतीय जनता पार्टी इफ दे आर नॉट सुटेबली रिवार्डेड। ये एक चर्चा का विषय है, एक कल्पना है मेरी, थोड़े दिनों में पता चलेगा कि वो इंडिकेशन दे रही हैं, एक मैसेज दे रही हैं कि अगर आपने 4 चुनाव विधानसभा में जो होने वाला है और 10 बाईपोल्स में होने वाला, उसके बाद पूरी हवा फिजा बदलने वाली है, तो जो आंधी उठेगी उसमें हम दोनों वीरांगनाएं, हम नारी शक्ति और युवा शक्ति जो है सबसे आगे होगी, और फिर आपको पता चलेगा महाराज कि नारी शक्ति की ताकत क्या होती है, और उसके बाद फिर आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसा मुझे लगता है, आपको क्या लगता है? लेकिन जो मैंने कहा था कि 2 करोड़ 40 लाख की मूर्ति बनी, अगर 3600 करोड़ की बनी है तो विश्व का, ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा एक भ्रष्टाचार का नमूना है जो छत्रपति शिवाजी के नाम पे किया गया है। और हो सकता है भगवान श्री राम के साथ हुए भ्रष्टाचार से बड़ा हो कि छोटा हो, या लोकतंत्र और संविधान के मंदिर संसद पे हुए भ्रष्टाचार से बड़ा छोटा हुआ हो, वो आप निर्णय लीजिएगा और बाकी श्रोता दर्शक निर्णय लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और जय संविधान।